आज मैं करवा रहा हूं सर्वनाम के भेद याद करवा रहा हूं। किसके भेद है? सर्वनाम के। अच्छा, नाम को मैंने क्या बताया था? तो सर्व संज्ञा क्या है? जो संज्ञा की जगह है। जैसे उप मंत्री कौन है? जो मंत्री की जगह काम करे। जैसे उप प्रधानाचार्य कौन है? जो प्रधानाचार्य की जगह काम करे, है ना। उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति की जगह काम करे। तो संज्ञा एक है सर्व संज्ञा, जो संज्ञा की जगह काम करे, सर्व संज्ञा है। ठीक है। संज्ञा की जगह कैसे काम करे? संज्ञा तो कहते हैं नाम को। जैसे मेरा नाम मैं बताया करता हूं आपको, इसी उदाहरण से जल्दी समझ में आ जाता है। भूप सिंह पूनिया, ये तो नाम है ना। नाम है तो मतलब क्या है? ये संज्ञा है। मैं कहूं भूप सिंह पूनिया आपको पढ़ा रहा है और मैं ये ना बोलूं, ये बोल दूं मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो कोई गड़बड़ हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। यही मैं और मैं ही मैं हूं, समझ गए। तो ये तो था नाम, ये नाम की जगह आ गया तो सर्वनाम। ये तो थी संज्ञा, ये हो गया सर्वनाम। तो संज्ञा की जगह काम आते हैं ना वो वाले शब्द। जैसे मैं कहूं पंखा चल रहा है तो पंखा तो नाम है। मैं कह दूं यह चल रहा है तो यह सर्वनाम है। रमेश दौड़ गया तो रमेश तो संज्ञा है। वह दौड़ गया तो सर्वनाम। गाय चल रही है, गाय तो संज्ञा है, नाम है ना। अब मैं कहूं वह चल रही है तो वह क्या है? तो संज्ञा की जगह काम आता है वो। अब जैसे मैं कहूं चेतन खड़ा हो तो चेतन तो नाम है ना। और मैं कहूं तुम खड़े हो तो इसकी जगह ही तो बोल रहा हूं ना, चेतन को ही तो तुम कह रहा हूं ना। तो जो संज्ञा की जगह काम आते हैं वो। अब आपको कोई पूछे सर्वनाम की परिभाषा बताओ तो बोलो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को रटने की जरूरत नहीं है, नाम की जगह आएगा। मैं कह दूं मेज को इधर सरकाओ, मेज को, मेज तो नाम है ना इस चीज का, संज्ञा है ना संज्ञा। मैं कहूं मेज ना बोलूं, नाम की जगह मैं कह दूंगा इसको सरकाओ, इसको, संज्ञा ही बात है। ठीक है। अब मैं इसके भेद याद करा रहा हूं। 6 भेद है। जैसे 3 भेद संज्ञा के याद हुए थे वैसे ही 6 भेद सर्वनाम के याद हो जाएंगे। कई बच्चे सोचते हैं कि अच्छा 6 कैसे याद होंगे, 6 कैसे याद होंगे, ये टेंशन मत लो, मैं खड़ा हूं ना आगे, याद करवाना का काम मेरा है। तो देखो पहले 6 सर्वनाम लिख देता हूं मैं, फिर चर्चा करेंगे, फिर सिखाएंगे, फिर याद करा देंगे, यही याद हो जाएगा। ठीक है। एक है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक है सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है और निजवाचक है। ये 6 नाम है। अब आपको 6 भूल जाए तो नहीं भूलोगे। ठीक है। देखो कैसे नहीं भूलोगे। ये 6 है, इनको याद कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले बात करते हैं पुरुषवाचक। होता क्या है आपसे, अगर मैं कोई प्रश्न दे दूं अर्धवार्षिक में, वार्षिक में, टेस्ट में, तो कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने भेद पूछे हैं विशेषण के, उसमें 1-2 विशेषण का भूल जाएगा, उसकी जगह सर्वनाम वाला लिख देगा। ये गड़बड़ होती है। पुरुष की बात करें तो पुरुष जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। यहीं से याद करवा रहा हूं 3 प्रकार से कैसे होते हैं पुरुष। एक तो मैं, एक तुम, एक वह। मतलब एक तो बोलने वाला, एक सुनने वाला, एक जो बच गया वो अन्य। तो मैं, तुम और वह 3 प्रकार के पुरुष हैं। अंग्रेजी के हिसाब से बताऊं, अंग्रेजी में भी 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझ गए? फर्स्ट पर्सन यानी मैं, सेकंड पर्सन यानी तुम और थर्ड पर्सन यानी अन्य। यानी आई, यू और ही, सी, इट। समझ गए? ही, सी, इट अलग हो गए और आई और यू यानी मैं, तुम और वह। यानी 3 प्रकार के पुरुष मान लेंगे। एक तो बोलने वाला, दूसरा सुनने वाले, तीसरा बच गए वो। यानी वक्ता, श्रोता और अन्य 3 पुरुष होते हैं। तो वक्ता भूप सिंह पूनिया, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ। श्रोता तुम लोगों का नाम मान लो, अगर नाम लिखूं तो सीधे लिख दूं तुम।
और उनका बार वाले, तो मैं लिख दूं वह, तो 3 पुरुष हो गए, मैं, तुम और वह। पुरुष कितने हो गए? 3। मैं, तुम और वह। अगर इसकी जगह मैं कहती हूं चेतन, तो ये हो गया संज्ञा चेतन, तो और मैं कहती हूं वह, तो हो गया सर्वनाम। और भूप सिंह पुनिया कहते ही संज्ञा और मैं कहते ही सर्वनाम, तो पुरुष 3 हो गया, मैं, तुम और वह। कितना पुरुष है? 3। याद रह जाएगा? एक तो बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, एक जो बच गया वो बच गए, वो सारे ही बच गए, वो अन्य में आ जाएंगे सारे ही। अब एक दूसरा याद करवाता हूं, निश्चयवाचक। निश्चय, निश्चित, श्योर। अपने कई बार यूं कहते हैं कि यार वो क्या है, वो गाय है या बैल है, तो अपन कहे वह गाय है, निश्चितता बताता है, निश्चितता। वह गाय है, वह बैल है। कहीं कहने यार वह कौन है, सुरेश है कि रमेश है, कौन है वो? क्या वह सुरेश है, वह रमेश है? निश्चितता बताते हैं, निश्चितता, निश्चय। वह गाय है, यह रमेश है। समझ गया क्या? तो यह वह क्या, ये निश्चयवाचक होते हैं। वह पंखा है, वह मौन है, यह चद्दर है। समझ गए? निश्चितता बताएंगे। क्या बताएंगे? निश्चितता। हाँ। अब है अनिश्चय। अच्छा, अनिश्चय को याद करवाऊं तो एक लाइन से याद करवाया करता हूं मैं, उसी लाइन से आपकी दोबारा दोहराई हो जाएगी। देखो इधर बहुत ही सुंदर तरीके से याद हो जाएगा। दरवाजे पर रमेश खड़ा है, रमेश खड़ा है, मुझे एक लड़का बताओ। तुम बता बेटा, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा होते हैं, बताते तो खड़े होकर बताते हैं। दरवाजे पर रमेश खड़ा है, इस वाक्य में कुल शब्द कितने हैं? हाँ, 5 है। अब ये बता कि इनमें संज्ञा शब्द कितने हैं? 2। वेरी गुड। कौन कौन से? रमेश और दरवाजा। क्योंकि वो जो है ना, वो उसका नाम है ना दरवाजा। नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। इसका नाम क्या है? खिड़की। समझे क्या? नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं ना, तो उसका नाम ही तो दरवाजा है ना। उसका नाम कि दरवाजा खोल दो, दरवाजा बंद कर दो, तो दरवाजा संज्ञा है, नाम है, और रमेश है। ये तो यूं ही प्रश्न पूछा था। अब मैं आपको सर्वनाम भेद याद करवा रहा हूं। तो देखो इधर, अगर मैं ये संज्ञा शब्द हटा देता हूं, इसकी जगह कोई शब्द लिखूंगा, तो वो क्या होगा? सर्वनाम है। क्योंकि बचपन से ही सीखते आए हैं संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या सीखते आए हो अभी तक? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। तो मैंने संज्ञा ही तो मिटाया है, इसकी जगह ही तो लिखूंगा, तो संज्ञा की जगह जो लिखूंगा तो सर्वनाम ही होगा। कौन सा सर्वनाम होगा ये बाद में देख लेंगे। इतना तो है ना कि है तो सर्वनाम ही, क्योंकि संज्ञा की जगह सर्वनाम आता है, तो मैंने संज्ञा की जगह ही लिखूंगा। कितनों के संज्ञा ये वाली बात है। मैंने लिखा दरवाजे पर रमेश आया है, मैंने रमेश को मिटा दिया, यहां कुछ भी लिखूंगा वो क्या होगा? सर्वनाम। कौन सा? देख लेंगे, शक्ल देख लेंगे, शक्ल। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं दरवाजे पर कौन आया है, कौन खड़ा है, कौन, कौन खड़ा है, तो ये कौन सा सर्वनाम है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, गलत नहीं होगा। कौन? समझ आई क्या बात है? अच्छा, दोबारा देखो एक बार और। यहां मैं लिख देता हूं दरवाजे पर पंकज खड़ा है या पंकज आया है, तो पंकज खड़ा है, पंकज नाम है ना, इसकी जगह कुछ भी लिखूंगा, कोई शब्द क्या होगा? वो नाम की जगह सर्वनाम, सर्वनाम होगा ना। मैं लिख देता हूं यहां, और कौन सा होगा इनमें से देख लेंगे, शक्ल देख लेंगे। मैं लिख देता हूं यहां दरवाजे पर कोई आया है, कोई आया है, कोई अनिश्चयवाचक है। समझ नहीं आई क्या आपके? प्रश्नवाचक में क्या बताया था? कौन। एक बार और देखो, बस्ते में आम रखे हैं, बस्ते में आम रखे हैं,
इस वाक्य में संज्ञा कितनी है? दो। एक तो बस्ता, एक आम। आम भी कोई चीज का नाम है, बस्ता भी इसका नाम है। तो अच्छा, अब मैं एक शब्द को हटाऊंगा, संज्ञा शब्द को, और कुछ भी लिखूंगा, वो सर्वनाम होगा, क्योंकि संज्ञा की जगह सर्वनाम आता है। कौन सा होगा वो देख लेंगे, शक्ल देख लेंगे, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूं, बस्ते में आम रखा है, मैं लिख रहा हूं आम की जगह बस्ते में क्या रखा है? क्या? हाँ, प्रश्नवाचक है, समझ गए? दोबारा सुनो, बस्ते में केले रखे हैं। अब मैं केले को हटाऊंगा, मैं लिख रहा हूं बस्ते में कुछ रखा है, कुछ रखा है, कुछ। हाँ, ऐनी से। अब दोबारा सुनो, पुरुष तो हो गया मैं, तुम और वह, निश्चयवाचक हो गया यह वह, और अनिश्चयवाचक कोई कुछ, अनिश्चय कोई कुछ, कोई कुछ, और प्रश्नवाचक कौन क्या? प्रश्नवाचक है कितने याद हो गए? 1 2 3 4, बैठे बैठे याद हो गए ना? अब 6 में से 4 याद के लिए 2 ही रहे हैं, 2 को और याद करवा रहा हूं। देखो इधर, एक वाक्य से समझने का प्रयास करना, ठीक है। मैं लिखता हूं रमेश पढ़ेगा, रमेश पास होगा। ध्यान से सुनना, रमेश पास होगा। मैंने लिखा रमेश पढ़ेगा, रमेश पास होगा, सीधी सी बात है। यूं तो है नहीं कि रमेश पढ़ेगा सुरेश पास होगा, यूं थोड़ी होता है समीकरण, नहीं समझे क्या? मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूं कि पास तो वही होगा जो पढ़ेगा। मतलब पास होने का संबंध किससे है? जो पढ़ रहा है। समझ में आई बात? मैं कौन सा याद करवा रहा हूं? संबंध याद करा रहा हूं। पास होने का संबंध किससे है? जो पढ़ रहा है। तो मैं संबंधवाचक याद करा रहा हूं। अब देखो कैसे, रमेश तो संज्ञा हटा दो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो ये क्या है? संबंधवाचक है। जो पढ़ेगा सो पास होगा, संबंधवाचक। तो यहां लिख दो जो सो। समझ में आ रही है क्या आपके? अब एक ही रह गया निज। निज होता है खुद का। अपने कहते ना कि ये मेरा निजी मामला है, तू बीच में मत पड़, मेरा खुद का, निज का। समझ गए? तो स्वयं खुद के लिए आता है, स्वयं, ठीक है। इधर एक वाक्य देख लो, यह काम मैं कर लूंगा, तू जा, कि तू चला जा, मैं ये काम कर लूंगा, अकेला ही कर लूंगा। दोबारा देखो वाक्य, यह काम मैं कर लूंगा। अब ये मैं तो आ गया पुरुषवाचक है, ठीक है। अब मैं यहाँ 1 से 2 लिख रहा हूं, यह काम मैं स्वयं कर लूंगा। तो ये स्वयं है तो सर्वनाम कौन सा है? ना तो प्रश्नवाचक है, ना निश्चयवाचक, ना अनिश्चयवाचक, ना कोई संबंध है। ये तो खुद के लिए है ना, मैं के लिए, मैं स्वयं, खुद के लिए आता है ना, वो शब्द निजवाचक होता है। तो स्वयं, अपने आप, और उर्दू में बोलो तो खुद। रमेश खुद चला गया, तो खुद क्या है? निजवाचक। उसके लिए तो है ना। यह काम पंकज स्वयं कर लेगी, तो स्वयं किसके लिए? पंकज के लिए तो है ना, उसके निज के लिए, निज के लिए, है ना। तो निजवाचक। अब देखो सारे सर्वनाम बता रहा हूं, यह वह मैं तुम कौन क्या कोई कुछ जो सो स्वयं। सर्वनाम, यह वह मैं तुम कौन क्या कोई कुछ जो सो स्वयं। यह वह मैं तुम कौन क्या कोई कुछ जो सो स्वयं। कोई कुछ अनिश्चयवाचक, कौन क्या प्रश्नवाचक, जो सो संबंधवाचक, और मैं तुम वह पुरुषवाचक। समझाई बात है? इस तरह से आपके ये 6 याद हुए कि नहीं हुए? एक बार अपने हिसाब से रफ कॉपी पर लिख करके दिमाग में बिठाने का प्रयास करना। कई होशियार होते हैं, उसी समय कैच हो जाता है, बात पकड़ लेते हैं। कई मेरे जैसे जुल्लू होते हैं, कई देर बाद में समझ में आती है। कोई बात नहीं, घर पर जाके दोबारा देख लेना, घर पर समझ में आ जाएगी। तो 6 भेद हैं, ये याद हो जाएंगे। एक बार देखते याद हो जाएंगे। अब सुनो, सर्वनाम वैसे तो फिक्स ही होते हैं 11, यह वह मैं तुम कौन क्या कोई कुछ जो सो स्वयं, पर इनकी संख्या कम ज्यादा हो सकती है। कैसे? कम ज्यादा नहीं, ज्यादा हो सकती है। कैसे? क्योंकि सर्वनाम जो है वो विकारी है, उसमें विकार होगा। जैसे एक है, एक अकेला, तब तो मैं कह दूंगा भी मैं जाऊंगा दिल्ली में, लेकिन हम सारे जाएंगे तो मैं कह दूंगा हम।
तो एक वचन का बहुवचन हो गया, तो एक शब्द और हो गया। आप यूं मत कहना कि सर आप तो कह रहे थे ना फिक्स होते हैं, फिर ये एक ज्यादा कैसे बढ़ गया। ये संख्या नहीं बढ़ी, ये रूप बढ़ गया। रूप ये एक वचन में है, ये बहुवचन में है। संख्या नहीं बढ़ रही, रूप बदल रहा है। रूप दोबारा देखो, मैं, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझ पर, ये संख्या नहीं बढ़ रही, रूप बदल रहा है। और रूप क्यों बदलता है? क्योंकि सर्वनाम विकारी होते हैं, उनमें बदलाव आता है। क्रिया भी विकारी होता है। क्रिया जाता का जाति, लड़की है तो लड़का है तो जाता, और ज्यादा लड़के तो जाते, लड़के जाते हैं, लड़की जाती है, लड़का जाता है, जाता, जाती, जाते। क्यों हो रहा है? रूप बदल रहा है। लड़की है तो ती आ जाएगा, लड़का है तो ता आ जाएगा, ज्यादा है तो ते आ जाएगा, जाते हैं। तो ये संख्या बढ़ रही है या रूप बदल रहा है? रूप बदल रहा है। तो सर्वनाम का क्रिया का रूप क्यों बदलता है? क्योंकि वो विकारी होते हैं। अविकारियों के नहीं बढ़ते। अविकारी, देखो अगर मैं कहूं हर रोज, ये अविकारी है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इधर देखो, राम हर रोज जाता है, सीता हर रोज ही जाती है, ऐसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। दोबारा देखो, लड़का हर रोज जाता है, लड़की हर रोज ही जाती है, हो जाएगा? अब दोबारा सुनो, लड़का हर रोज जाता है, लड़के हर रोज जाते हैं, हो जाएगा? इसका रूप नहीं बदलता क्योंकि इसमें विकार नहीं होता, तो ये अविकारी है। विकारी है, विकारी एक बार पहले बताया था, पिछले साल वो लिखा हुआ है। मैंने आपको कहा था हिंदी की व्याकरण की छोटी छोटी सारी चीजें लिखवाई थी, और मैंने कहा था इस कॉपी को बेचकर मूंगफली मत खा जाना, ये कॉपी काम आएगी। और वो कॉपी अब संभाली हुई कितनों के पास पड़ी है पिछले साल वाली, वो सही सलामत तो ठीक है, अगर वो फट गई तो उस वाले जो मैंने करवाए हैं व्याकरण वाले, वो इस वाली नई कॉपी में उतार लेना। ये चीजें हमेशा काम आती है। कहानियां बदल जाती है, पाठ बदल जाते हैं। 18 थे 13 हो गए ना, कम ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन जो सीखी हुई चीजें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विकारी, अविकारी, ये कभी नहीं बदलते और यही काम आते हैं। कहानियां तो बदलती रहती है, समझे बात? तो कल मैं उसी प्रकार से जैसे संज्ञा का एक टेस्ट लिया था, उसी प्रकार एक टेस्ट लूंगा सर्वनाम का। तो घर पर थोड़ा सा और देख कर आना, दिमाग में बिठा के आना कि पुरुषवाचक तो 3 होते हैं, निश्चयवाचक ये, अनिश्चयवाचक ये, ऐसे दिमाग में मैं पूछूंगा। एक तो अभी पूछ लेता हूँ, जिसको लग रहा है कि मैं सही बता सकता हूँ वो हाथ पर कर लो। अभी मैंने प्रश्न बताया नहीं है, जो पहले से कॉन्फिडेंट है कि मैं बता दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओहो 15 16, क्या बात है। तो तू बता बेटा। यह पुस्तक किसकी है? ये एक वाक्य है, यह पुस्तक किसकी है। लिखूं या याद रह जाएगा? यह पुस्तक किसकी है। इस वाक्य में संज्ञा शब्द बता कौन सा है? यह पुस्तक किसकी है? हाँ, बोर्ड पे लिखूंगा या याद रह गया? पुस्तक, वेरी गुड। पुस्तक नाम है ना, नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूं यह पुस्तक किसकी है, तो इसमें किसकी क्या है? चलो मैं बताता हूं, सर्वनाम है। अब बता कौन सा? तू बता बेटा। प्रश्नवाचक है। यह पुस्तक किसकी है, किसकी क्या है? प्रश्नवाचक है, सर्वनाम। कर लोगे क्या ऐसे? प्रश्न ऐसे दूंगा जैसे BSTC में आते हैं, बीएड में आते हैं, ABCD करके 20 प्रश्नों का टेस्ट लूंगा। कब लूंगा? 2 दिन बाद, क्योंकि कल करवाऊंगा क्रिया का भेद, परसों कराऊंगा विशेषण के, तो फिर सारे भेद हो जाएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। उसके बाद एक टेस्ट लूंगा, ठीक है? बोलो भारत माता की। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।